गुरु भक्ति योग। ब्रह्म विषय ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती है और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्म ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। सत्य के सच्चे खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेम पूर्ण एवं विवेकपूर्ण निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। सच्चे गुरु सदैव शिष्य के अज्ञान का नाश करने तथा उसे उपनिषदों का ज्ञान देने में संलग्न रहते हैं। वेद भी ज्ञान मार्ग के पथ प्रदर्शक गुरु की प्रशस्ति गाना चूकते नहीं। भगवान वेद व्यास जी के शिष्य थे जैमिनी। जैमिनी ने अपने शिष्य को कर्मकांड, यज्ञ, याग आदि सिखाया और कहा, वत्स, अब तू स्वर्ग का अधिकारी हो गया। यज्ञ, जप, तप करने से बुद्धि पवित्र होती है। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप ये बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। शिष्य बोला, गुरुजी, स्वर्ग का अधिकारी तो हो गया, लेकिन स्वर्ग का सुख भोगेंगे तो जैसे जब तक धन है तब तक तो भोग सुविधा युक्त अट्टालिका जैसे आज के 5 स्टार होटल आदि में रहेंगे, और जब धन समाप्त होगा तो फिर बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही जब तक पुण्य है तब तक तो स्वर्ग में रहेंगे, पर पुण्य नष्ट होते ही वहां से गिरा दिए जाएंगे तो फिर दुख होगा। किसी के गर्भ में जाएंगे, गर्भ नहीं मिलेगा तो नाली में बहना पड़ेगा। इसलिए गुरुवर, ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई मार्ग बताओ जिसे इस दुर्गति के चक्र से बचा जा सके। गुरु ने कहा, बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे कर्म से जो कुछ मिलता है उसकी खोट तुम समझ गए हो, इसलिए तुमको वैराग्य हो गया। अब यह कर्म का साधन तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम पतंजलि के पास जाओ और वहां जाकर समाधि लगाओ। पतंजलि ऋषि ने प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि तक की कला सिखाई। सविकल्प समाधि, बड़ा आनंद, बड़ी शांति, भूख प्यास को जीत लिया, शरीर स्वस्थ। यह सब होने के बाद जब निर्विकल्प समाधि में पहुंचे, काफी समय निर्विकल्प आनंद में रहे। जब समाधि टूटी तो प्रकाश हुआ। पतंजलि महाराज, आपकी कृपा से समाधि तक तो मैं पहुंचा। अष्ट सिद्धि नवनिधि हनुमान जी के पास भी थी, फिर भी जो वस्तु पाने के लिए हनुमान जी राम जी के पास गए थे, ऐसी वस्तु जो कभी न छूटे। पतंजलि प्रभु, मुझे वह वस्तु चाहिए जो बाहर से मिलेगी वह छूटेगी, जो पहले थी अब भी है और बाद में भी रहेगी। मुझे उसका ज्ञान चाहिए, उसमें स्थिति चाहिए। शिष्य के वचन सुनकर पतंजलि महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, अब हमसे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अब तुम भगवान वेद व्यास जी के पास जाओ। वेद व्यास जी इतनी
उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने तत्वज्ञान देकर जैमिनी के शिष्य का अविद्याजन्य आवरण, जिसके प्रभाव से जो विद्यमान है वह नहीं दिखता और जो विद्यमान नहीं है वह दिख रहा है, वह सब हटा दिया। व्यास जी को देवताओं ने, ऋषियों ने प्रार्थना की कि भगवान तो कर्म बंधन से भेजते हैं, किंतु सद्गुरुदेव कर्म बंधन काट के भगवत तत्व में स्थित कर देते हैं। तो कोई ऐसा उपाय कहे जिससे हम उनका पूजन कर सके। तब व्यास जी ने कहा, सद्गुरु का पूजन अपने अनन्य भक्ति का दिवस है। गुरु पूजन शिष्य के जीवन में अति महत्वपूर्ण होता है। आषाढ़ी पूर्णिमा को यह दिवस तय हुआ, तब से गुरु पूर्णिमा का महोत्सव भी प्रारंभ हुआ। विशाल हृदय व्यास जी कहते हैं कि जहाँ भी वैदिक ज्ञान, ब्रह्म विद्या का प्रसाद, ऐसा सब कुछ देने वाले सत्पुरुष हैं, उनके पूजन में मैं अपना ही पूजन मान लेता हूँ। उनके आदर में मैं अपना आदर मान लेता हूँ और उनके आदर में और उनके अनादर में मेरा अपना अनादर मान लेता हूँ। साधक शिष्य को सदैव अपने सद्गुरु को अपने हृदय पटल पर विराजमान रखना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए।